Our planet unites around its ultimate game. हाँ जी एंड वेलकम बैक। मेरे साथ एज यूजुअल के खान जिब्रान खान बैठा है। हम आपकी स्क्रीन पे वापस आ चुके हैं। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स है बेबी। ये लगो कैसा है भाई? फिट यार, तू सुना? ठीक है, अब तो मैं ठीक हूँ ब्रो। अच्छा नींद पूरी होगी है? नोमी ने थोड़े मसाज से आज मारे हम दोनों को। नोबी और नबील भाई के जरा मुकाबले करने पड़ेंगे लेकिन अब रफीक भाई हैं भाई। और रफीक भाई, सॉरी गलत बंदा। यार वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल्स अच्छे थे, a bit disappointing. I think couple of the matches were really bad. I think the first two were. Yeah, France, Spain, wale were. France, Morocco, and Spain, Belgium were pretty bad. But Norway, England was all right. Norway, England was all right, but I think which we have to start with, which is Argentina, Switzerland. Oof! Again. So many things happened in that match. Happen again. यार पता नहीं क्या हो जाता है इनको यार। पहले हम कहाँ से बात करें? मैच के बारे में बात करें, वार के बारे में बात करें, ऑफ फील्ड के बारे में बात करें, क्या करें? नो ब्रो, ऑफ फील्ड से शुरू करते हैं। ऑफ फील्ड से शुरू करते हैं ना, फिर मैच में आएंगे जरा। ऑफ फील्ड में तूने देखा लेटेस्ट खबर क्या आई है? लेटेस्ट खबर नहीं, मैंने तुमने कुछ यहाँ पे लिखा है लेकिन मैंने ये पढ़ी नहीं है। अच्छा जी, लेटेस्ट खबर ये है कि एक जर्नलिस्ट है, वो एक रोमेन मोलिना, ठीक है, उसने एक रिलीज की है कि एक शेल कंपनी क्रिएट की गई थी 2022 में, which offshore accounts Cayman Islands received around 40 million out of the total prize pool for 2022. Has nothing to do with football. FIFA ने direct deposit डाला है उनके अकाउंट में। फिर FBI की स्टोरियां आ गई। FBI is apparently investigating the Argentinian Football Association, AFA, for doing around $300 million worth of money laundering. Damn. In this World Cup. And I don't know how they did it, what they did, but investigation start नहीं हुई। ये मोलिना वाला भी start नहीं हुआ। उसने बस थोड़ा सा डिग किया और उसने ये चीजें, हाँ उसने कहा ये कुछ गलत, कुछ ऑफ चीजें लग रही हैं। तो अब FBI जब इन्वॉल्व हो जाती है तो फिर तुझे पता है मसला थोड़ा खराब हो जाता है। मुझे लेकिन सिर्फ जो एक सरप्राइजिंग चीज लगी है वो ये है कि इन्होंने टाइमिंग ऑफ ऑल दीज खबरें ना यार बहुत कोइंसाइड करता है विद व्हाट्स हैपनिंग ऑन द फील्ड ऑफ यार। इट्स लाइक यू नो इफ यू लुक एट इफ दिस वाज कमिंग और दीज खबरें FBI, मोलिना रिपोर्ट, व्हाटएवर, ऑल दीज शेल कंपनीज की खबरें आ रही होती before the World Cup, after the World Cup, the first previous World Cup, or if the controversies on the field had not been happening, I think this would have been looked at in a very different light. Right now it's been looked at in a super negative way. I think सारे Argentina Football Association को कह रहे हैं कि यार ये धांधली प्रो मैक्स करते हैं और करप्शन भी है, इन्फेंटिनो के पीछे आ रहे हैं कि इसको निकालो। फिर अगर हम मैच के बारे में बात करें तो मैच में भी क्या चीज नहीं हुई टू पॉइंट टूवर्ड्स कि ये धांधली हुई है या नहीं हुई। यार मसला पता है कि जब हम बैठे हुए थे ना, जब लाइव कर रहे थे तो हमें भी समझ नहीं आ रही थी कि क्या है वो, व्हाट इज दिस डिसीजन। आई फील डाइव पे इस तरह का सेकंड येलो देना थोड़ा सा मसला तो है, लेकिन अगर सिर्फ रूल्स को देखे जाए ना जो इस वर्ल्ड कप में इम्प्लीमेंट हुए हैं, मिस्टेकन आइडेंटिटी वाले, वाज़न्ट द फर्स्ट इंसिडेंट। इट वाजंट बट अपेरेंटली मिस्टेकन आइडेंटिटी का भी उन्होंने गलत उसको यूज किया। वो पहले भी यूज किया था ना वो, जब टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट ना। मैं वही बता रहा हूँ ना, तो फिर अगर पहले वो गलत यूज किया था तब किसी ने ऑब्वियसली आवाज नहीं उठाई क्योंकि लोगों को पहले भी नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है। एल्मिरॉन वाला जो वाला, इस दफा शायद ज्यादा ऑब्वियसली अर्जेंटीना इज इन्वॉल्व्ड तो वो एक वैसी उस लाइट में देखेंगे। उसके ऊपर इट्स अ सेकंड येलो कार्ड फॉर एम्बोलो। पहले वाले इंसिडेंट में जो एल्मिरॉन को मिला था, it was his first yellow card. वो भी इसी तरह हुआ था, मिस्टेकन आइडेंटिटी। उसके ऑपोजिशन प्लेयर को दिया हुआ था उन्होंने येलो कार्ड, VAR हुआ तो उन्होंने कहा नहीं यार ये तो गलती है एल्मिरॉन की, तो इसको मिलना चाहिए। सो अब मिस्टेकन आइडेंटिटी वाला जो है उसकी एल्मिरॉन का जरा बताना कि एल्मिरॉन वाज द वन हु डिडंट फाउल, राइट? एल्मिरॉन, सो बेसिकली येलो कार्ड मिलना चाहिए था एल्मिरॉन को, दिया गलत ओपोनेंट को दिया हुआ। अच्छा ठीक है। जब ओपोनेंट को दिया था तो VAR रिव्यू हुआ, उन्होंने कहा नहीं इसका येलो कार्ड नहीं है, वो एल्मिरॉन का है। तो एग्जैक्टली ही हुआ था। सही है, एग्जैक्टली ही हुआ था। इस केस में पैराडाइस को येलो कार्ड मिला था तो उन्होंने रिव्यू किया, जो कि एम्बोलो की डाइव पे उन्होंने सेकंड येलो कार्ड दिया। सिर्फ मेरा इसमें एक इख्तलाफ है, देख
उसमें if I'm not mistaken the Almiron one the offense is the same, ठीक है. यहाँ पे उन्होंने Paredes को येलो कार्ड दिया था फॉर ट्रिपिंग, ठीक है, उसको फाउल करने के लिए. इसको कंप्लीटली डिफरेंट एक चीज को देख रहे हैं, वो कह रहे हैं जी सिमुलेशन हुई है. सो I understand what you're saying about the mistaken identity. First they bent the rules for the first part. I don't know and then if it's bending the rule or if it's just misinterpretation, just not understanding the rule. Like even when we were watching the live, when I said mistaken identity, I was like, yaar, it doesn't make sense. It doesn't make sense. Oh. And you are not like Embolo का तो मैं कहता हूँ यार बेचारे के साथ. पहली बात तो ये है, do I feel sorry for him? I really don't. I don't. Okay? He Why died. are you He What died. is part of the pitch पे क्यों dive मार रहे हैं यार? The only reason I feel sorry for him is because he got a second yellow for something which has never happened in football. In World Cups, this is I think the fourth player, if I'm not mistaken, who's gotten sent off for second yellow for simulation. Samoa Gyan था I think 2010 में, if I'm not mistaken, या ऐसे कुछ था, उसको मिला था लास्ट. 2002 में टॉटी को मिला था. टॉटी को मिला था. हाँ, आज तक नहीं भूलूंगा. क्लियर पेनल्टी थी वो. हाँ, लेकिन उसको लेकिन अगेन वो कहाँ पे था? बॉक्स के अंदर था. ये बंदा हाफ वे लाइन पे स्टिप हुआ है. अच्छा, अभी मैं आने से पहले मैं देख रहा था वो मुराद भाई जो है, जो स्वैगी लुक वाले बंदे जो हैं, उसने कह रहा था कि डे आफ्टर ऑल ऑफ दिस ही इज स्टिल सेइंग कि यार वो कंस्पिरेसी थ्योरी को एक थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे ले गए. वो कह रहा है कि यार द टाइमिंग ऑफ इट ऑल, कि इसको येलो कार्ड मिला है तो इसी वजह से रिव्यू हुआ है. वो तो उस लेवल पे ले गया. अच्छा, जानबूझ के येलो कार्ड दी है ताकि वो रिव्यू और देखे. लेकिन मेरा नहीं, मेरे ख्याल में it's a bit of a stretch. And he said we were not playing against Argentina. We were playing against Argentina's 11 men plus the ref, 70,000 people and the ref and the VR and the VR officials. वो भी डालो ना. हाँ, वो तो मेन तो बंदे वही हैं. रेफरी ने बहुत ये वाली थोड़ी ज्यादा ले गए मुराद ऊपर. ले गए लेकिन देखना यार, मतलब मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अब वो इतनी ज्यादा हो गई कि इजिप्ट वाले मैच में एक completely different narrative था ना. मतलब it became a bit more, you know, political aspect को भी ले लिया, religion aspect को भी ले लिया, affiliations को भी ले लिया, ठीक है, वो एक separate बात है. स्विट्जरलैंड में तो there is nothing like that. Neutrals, ठीक है. तो मेरे ख्याल में पहली I just feel VAR and Argentina यार पता नहीं क्या कह रहे हैं यार. But the funny thing is, quarterfinals, this wasn't the biggest controversy. वो अगले मैच में आएंगे. वो तो उसमें तो कुछ 6-7 कंट्रोवर्सीज हुई थी. लेकिन वही बात है, that's what I'm trying to tell you, कि like I don't think it's Argentina trying to do it. I just think it's the sequence of events that is happening where it's just people are like, bro, you cannot predict, like this cannot happen, this cannot be real. But do you think कि दूसरी वाली कंट्रोवर्सी थोड़ी इग्नोर हो रही है इस केस में? I feel so कि अगर अर्जेंटीना नहीं इन्वॉल्व ना तो दूसरी वाली कंट्रोवर्सीज उस तरह हाईलाइट नहीं हो रही. अर्जेंटीना की एक भी चीज हो ना तो वो ज्यादा हाईलाइट हो रही है. एंड ऑब्वियसली इट कम्स विद द टेरिटरी व्हेन इस तरह की कंट्रोवर्शियल डिसीजंस हर मैच में हो रहे हैं. बट खैर अभी मैच पे आते हैं. बट आई स्टिल फील द इंग्लैंड नॉर्वे में ज्यादा क्वेश्चनेबल डिसीजंस थे. ज्यादा थे. मैच पे अगर आओ तो जैसे अभी तुमने एक चीज कही है अर्जेंटीना वाली बात, अब उसमें देखो ना, if you look at Norway, England, I think maybe these two teams have had maybe one or two decisions which have been a bit questionable, or in this match only have they been questioned. Argentina is going from the first match, from Messi's foul, which was a red card, to all the way to here. Every other match or every second match, they have had some sort of controversy where people are like, bro, you can't write this. Like you cannot, this has to be scripted. Which is why people are saying. And another thing I read online, which took even the conspiracy theory to the next level, was that VAR is intentionally doing this to keep the footballing debate going. To keep it such so that जब मैच खत्म हो तो मैच खत्म हो जाता है तो लोग भूल जाते हैं अब 3-1 स्कोर लाइन में क्या चीज बात करनी है. ठीक है, ridiculous notion है ये तो. ठीक है ब्रो, मैं फिर वही कहूंगा, अगर तो सारी बातें करते रहने ये होती ना, ये वाली चीजें हैं कि
सबसे ज्यादा हाइप मिल जाए और बस लोग इसी की बात करें, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीफा के लिए होना था अर्जेंटीना पोर्चुगल का मैच करवाओ। Exactly. अगर वो नहीं हुआ ना तो फिर क्या फायदा? वो उसमें जितनी कोशिश की होगी पता नहीं, बैकग्राउंड में कोशिश वो की क्यों नहीं हुआ? वो क्यों नहीं हुआ? वो तो होना वो चाहिए, हर वर्ल्ड कप में क्यों नहीं हो रहा? होना चाहिए। पाकिस्तान इंडिया की तरह हाँ। क्रिकेट में जिस तरह होता है, तो ये किस तरह नहीं सेटअप करे उस चीज तक पहुंचे? ये तो कह रहे हैं ना कि सेप ब्लैटर तो था ही था करप्ट। वो कह वो- रहे हैं ये तो मतलब प्रो मैक्स करप्शन का तो देखो, इन्फेंटिनो ने लेवल ही चढ़ा दिया। उसने कहा सेप- दिस इज द बार, दिस इज द बार। सेप ब्लैटर की मैं ये बात पढ़ रहा था कि वो करप्ट तो था, लेकिन एटलीस्ट बॉय को फुटबॉल से प्यार था। खाता है तो लगाता भी है। ये हुई ना बात। हाँ, ये वाला सीन था सेप का। इन्फेंटिनो थोड़ी अपनी धुन में चल रहा है। इन्फेंटिनो जो है ना, मेरे ख्याल में वो अपने थोड़ा पावर ट्रिप पे चल रहा है और थोड़ा सा उसे पता है, ही नोज ट्रैवलिंग अराउंड यूएस, मेक्सिको, कनाडा, अपना कार्बन फुटप्रिंट। ब्रो कार्टेल बना हुआ है ब्रो। फीफा इज अ कार्टेल मैन। It's a cartel, bro. This whole thing about, bro, when this thing will happen, where the corruption with Argentina, and if the football association is linked to it, dude, this will mar Messi's legacy, if anything. के मेसी की क्या उसके अंदर है यार? Bro, क्या मेसी फेडरेशन चला रहे हैं? क्या हो गया? तुझे पता है लोगों ने कहा गया है। मैं ये कह रहा हूँ, लोग, मैं तुझे बता रहा हूँ ब्रो, लोगों की आवाज। मैं खुद तुम अवाम की आवाज, मैं अवाम की आवाज बन दो। अच्छा ठीक है। जिसने अगर रोनाल्डो टूर्नामेंट में होता तो तुम ना बने होते अवाम की आवाज। नहीं, उसमें भी अवाम की आवाज होती है, लेकिन आज बन गए। लोगों ने सिर्फ, मैं लोगों के बारे में, मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन नहीं है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि अगर आप, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 2018 ऑनवर्ड से जितनी करप्शन फीफा में हुई है कि आप ये सारी चीजें को स्क्रैप करते, मतलब वो चलेंगे अगेन। देख यार, लोग उस नोशन पे चलेंगे कि नल एंड वॉइड कर दो। वो कह रहे हैं 2022 वाला वर्ल्ड कप भी नल एंड वॉइड कर दो, इस वाले को भी नल एंड वॉइड कर दो। अब वो क्यों कह रहे हैं? अर्जेंटीना अगर नहीं जीतती तो फिर नल एंड वॉइड करना या नहीं करना चाहिए? मेरे ख्याल में तो करना भी नहीं चाहिए। अब तुम अवाम की आवाज बन रहे हो ना। अवाम से मेरा सवाल है, अवाम को तुझे जवाब पता है, अवाम को तुझे जवाब पता है। 2018 वाला नहीं करना चाहिए और 2022 वाला कर दो, और अगर 2026 में नहीं जीती अर्जेंटीना तो नल एंड वॉइड ना करो। और अगर जीत गई तो नल एंड वॉइड करो। वो कहते हैं अच्छा मैं यार, मेरा आर्ग्यूमेंट है PSG वाला नल एंड वॉइड करो यार, वो आर्सेनल को दो। ये क्या बात? गैब्रियल को 10 और पेनल्टी दे दो, उसने वहां पे ही मारनी है। नहीं, ये ज्यादती है मेरे क्लब के साथ। बाय द वे, क्लब से मुझे याद है, आजकल मैं ट्वीट पढ़ रहा हूँ, सॉरी मैं तेरी बात काट रहा हूँ, कि अर्जेंटीना ने बहुत हल्के क्लब्स के अगेंस्ट खेला है। ठीक है, ये हल्के क्लब्स, हाँ जी, ये हल्के क्लब। मैं अवाम की आवाज आपको रेसिप्रोकेट कर रहा हूँ कि ये अवाम जिसकी आप आवाज उठा रहे हैं। हाँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मैं डोंट शूट द मैसेंजर, ठीक है? आई एम जस्ट नहीं, मैं अवाम को ही मार रहा हूँ ब्रो, तुझे नहीं कुछ मार अवाम को। बट ये भी एक फैक्टर है, उन्होंने टॉप 10 टीमों को नहीं, टॉप 10 क्लब्स के खिलाफ नहीं खेला है, नहीं खेला ना इस पूरे वर्ल्ड कप में। आई थिंक अर्जेंटीना ने, फ्रांस ने भी अब आगे खेला, फ्रांस ने मोरक्को के अगेंस्ट सब आगे खेला, पहले क्वार्टर में तो खेला ना। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, पहुंच जाता, कोलंबिया पहुंच जाता ना। यही मैं कह रहा हूँ, देख मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ एग्री कर रहा हूँ। मुझे ये अवाम मुझे बहुत एक लेंस के साथ और एक बहुत ब्लिंकेड व्यू के साथ ऑन फील्ड कंट्रोवर्सीज की बात समझ आती है, ठीक है, हाँ, क्योंकि वो मुझे नजर भी आ रहा है। बट व्हेन पीपल से कि अर्जेंटीना ने इसके अगेंस्ट नहीं खेला, उसके अगेंस्ट नहीं खेला, तो भाई वो इनके ऊपर ओनस नहीं है। It's not their fault, bro. उनके ऊपर ओनस नहीं है, दूसरी ऑपोजिशन टीम के पास है कि वो जीत के आ जाए। बिल्कुल सही कह रहे हो, सीधी सी बात है। हाँ, कोलंबिया क्यों नहीं जीता मैच? कोलंबिया क्यों? स्विट्जरलैंड से जो होना चाहिए। हम एक्चुअली वैसे स्विट्जरलैंड की वो जो गेम है ना, उसको थोड़ा सा अंडरमाइन कर दिया हमने, क्योंकि हैट्स ऑफ टू देम ब्रो। हमने ग्रुप बी को बहुत अंडरमाइन किया, वो तो ठीक है, कुछ ज्यादा ही कर दिया था। लेकिन अब क्या कमाल खेले थे यार। I think Switzerland deserves a lot of credit. They played extremely well. Even I think in the first half they really played really good, man. Second half में इंडोई, जाका और ज़करिया, ये इन्होंने बहुत अच्छा खेला है। एम्बोलो ने तो मतलब I don't get that. I just don't know why he did that. उस डाइव से पहले भी हम यही लाइव में बात कर रहे थे कि ब्रो इजी हो जा, तुझे दूसरा येलो मिलेगा, तुझे दूसरा येलो मिलेगा। हाँ, और लोग ये रियलाइज नहीं करते यार, जिन्होंने मैच देखा होता है ना, उनको पता होता है क्या चल। यार पेरेडिस को उसने टैकल मारा था, जिसको वजह से उसे येलो कार्ड मिला, ठीक है, और वो भी स्टूपिड टैकल था, वो भी बहुत स्टूपिड। क्यों? क्योंकि उससे पहले भी निगल शिगल चल रहे थे, ठीक है, छोटे मोटे फाउल चल रहे थे। फिर उसने देखा पेरेडिस पीछे आ रहा है, मेरे पीछे भागते भागते,
मैं गिर जाता हूँ, उसको मैं येलो कार्ड दिलवा देता हूँ. अब उसका ऑलमोस्ट वर्क कर गई थी स्ट्रेटजी की काम कर गई थी, ऑलमोस्ट कर गई थी सर. येलो कार्ड मिल गया, वार ने इंटरवीन की है, रूल्स बैंड करके कि इसको चेंज करो. लेकिन मतलब उसको अब उसकी तुम कोई उसके बारे में बात नहीं करा कि एम्बोलो ने, वो लोग कह रहे हो देखो बेचारा रो रहे हो, देखो ये कर रहा है. ओ भाई तूने अब खुद डाइव मारी है, तुझे किसी ने कोई गोली मारी है जो तू डाइव मार रहा है. ब्रो उसने डाइव ऐसे मारी है, he did sell it. Bro, kudos to him man, he sold it, but you can't do that man. उस डाइव से पहले और उस टैकल के बीच में जो पहला वाला उसने पेरेडेस को मारा था, उसके बीच में भी जितनी वो कंप्लेन कर रहा था ना रेफ से, हम यही कह रहे थे ब्रो येलो कार्ड रिलैक्स कर जा भाई. झाका भी उसे समझा रहा था इजी हो जा तुझे. अब झाका कह रहे इजी हो जा तो फिर पता चलना चाहिए इजी हो गया वो. खैर वो जब रेड मिले तो झाका से ही हंस रहा था. हाँ क्योंकि यार it didn't make any sense. Khair, if you come to the game, I think the second half Switzerland played really good. Yeah. The red card really messed things up for them. But I would say the goal by Julian Alvarez was top pins, man. Top. I was thinking about it. I think this would rank top goal, second goal of the tournament, top goal of the tournament. Sydney Cabral गए. Cape Verde वाला. I think this would be second, है ना? This is right up there. This is right up there. ये एंगल थोड़ा बेहतर था, उसका तो एंगल था ही नहीं, उसने चिक दी थी सिडनी भाई ने. लेकिन ये वैसे this is really good goal. And then the third goal लाटूरो को मिला है. अच्छा वो भी by the way उस पे भी लोग कह रहे हैं not controversy but people are saying why didn't he get a second yellow card, because he jumped into the stands and he jumped in the fans. Then there were people who were clarifying that rules don't stipulate that if you jump into the crowd it necessarily does not mean that you get a second yellow if it's like you have some injury or like you cause some injury or you cause some security risk. तो security risk था नहीं, वो तस्वीरें लेने हैं. अब लाटूरो को किसने जाके छप्पियां पप्पियां देनी है ब्रो? I think वो उसका कोई जानने वाला ही था जिसके पास वो डायरेक्टली गया था. पता नहीं, मुझे तो वही लग रहा था. और कोई नहीं आ रहा लाटूरो के पास. तो वो भी एक लोग कह रहे थे कि इसको क्यों नहीं सेंड ऑफ किया, इसका सेकंड येलो होना चाहिए. ब्रो उस तरह तो वो जीको को शर्ट उतारने पे येलो नहीं मिला था यार. हाँ टेक्निकली उसे मिलना चाहिए था. हाँ so क्या है यार. एंड इवन ऑन अ डिसअलाउड गोल you still the yellow card still remains. So यार हर चीज को उन्होंने ना बस फ्लो नहीं होने देनी गेम. हाँ क्या है. लेकिन ये था कि ये बेहतर मैच था. मैं it was good. हालांकि it was quite early in the morning for us, like we were watching it and it was बिल्कुल फारे हुए थे. और मैंने मैच वापस जाके honestly speaking मैंने वापस हाईलाइट्स देखा. मैंने कहा यार मैच इतना बुरा नहीं था. मतलब स्विट्जरलैंड did play pretty well. स्विट्जरलैंड played मेरा सिर्फ एक जो फियर है वो ये है कि यार क्या आपको लगता है कि अर्जेंटीना की थोड़ी पैक हुई है? Bro 3 matches consecutive in a row जो छोटी टीमें हैं रिलेटिवली, टॉप 10 को नहीं खेला उन्होंने, लेकिन जो रिलेटिवली छोटी टीमें हैं they took them to the wire. भाई केप वर्डी ले गया. केप वर्डी ने तो ऑलमोस्ट कट दिया. इजिप्ट ने ऑलमोस्ट कट दिया. स्विट्जरलैंड ने ऑलमोस्ट कटा नहीं, लेकिन they were competitive. एक्स्ट्रा टाइम ब्रो, खिला के एक्स्ट्रा टाइम खिला के मतलब I don't know, I don't get it. And I think Scaloni even like just walked down straight after full time. I think he was pissed. मैंने कोई नहीं देखा उसका कोई पोस्ट मैच ऐसी कुछ भी नहीं. तुमने देखा कोई चीज? मैंने भी नहीं देखा. लेकिन आई थिंक ही वाज पिस्ड ब्रो. लाइक यू कैन नॉट बी प्लेइंग लाइक दिस एंड देन स्टिल से ओ हम वर्ल्ड कप जीतेंगे. अगर आपने केप वर्डी के खिलाफ, इजिप्ट के खिलाफ और स्विट्जरलैंड के खिलाफ आपने अपने फैंस को या अवाम को दिखा दिया कि you are susceptible to conceding goals. I don't think they're winning the World Cup, bro. Yeah, bro. I think what I fear the most is the next match, bro, when they play England for the first time in this World Cup, and they'll be playing a better, as people say, awam jo kehti hai, top 10 team. Bro, ये stat पता हो ये होगा तुझे. Top 4 teams heading into the World Cup, according to the FIFA rankings, have made it to the semi-finals for the first time ever. No, I didn't know that. Yes, really? हाँ जी. So France, Spain, England and Argentina are ranked top 4 in the world. Wow. And they're playing the semi-finals. फिर बनता है. मैं यही चाह रहा था. Honestly, ये सबको पता ही है. हम दोनों यही चाह रहे थे कि semi-finals तो at least top teams के. हाँ, सही बात है. Unless you get a Morocco in there. Morocco would have been okay. लेकिन honestly, Switzerland को नहीं देखना था semis में यार. नहीं भाई.
मैंने बेल्जियम को भी नहीं देखना था, बेल्जियम को तो तौबा अस्तगफिरुल्लाह नहीं देखना था। I'm happy अर्जेंटीना सेमीज में पहुंच गई, वेरी हैप्पी। बस वर्ल्ड कप नहीं जीतेगी, टेंशन ना लो गाइस। हाँ, लेकिन तुम्हें क्या लगता है इंग्लैंड के खिलाफ, डू यू फील दे विल स्ट्रगल? I'm more excited for this match, है ना? इंग्लैंड अर्जेंटीना। एक तो वैसी सेम ऑन फील्ड से ज्यादा ऑन फील्ड पे भी आते हैं, ऑफ फील्ड इन दोनों की जितनी गहरी राइवलरी है ना, स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम दैट फॉकलैंड्स वॉर, देन हैंड ऑफ गॉड, देन 1998 में, फिर 2006 में आई थिंक हुआ था। या हाँ, सो ऑलवेज हीटेड राइवलरी। ऑफ द फील्ड ऑलरेडी वो वाला माहौल बन जाएगा जब व्हेन दे विल स्टेप ऑन द फील्ड, तो फिर और दोनों के फैंस बड़े थोड़े रेसिस्ट तो है ही हैं। मैं तो कुछ और लफ्ज इस्तेमाल करना, बट विल स्टिक विद रेसिस्ट। या दोनों के उस तरह के लोग हैं, तो मतलब इट विल बी, और है भी एक कवर्ड स्टेडियम में मैच है एटलांटा में। ओह माय गॉड, दैट स्टेडियम इज अमेजिंग। It's going to be air conditioned. There's going to be no excuse for the heat. No excuse. There'll be water breaks. We'll have 4 quarters. 4 quarters, baby. 4 quarters for soccer. But but I think it'll be an excellent match, bro. Oof. I'm looking forward to that. And England और नॉर्वे भी बहुत अच्छा था, bro. बहुत मजे का था. England Norway was, I think, the match of the entire quarters. Yeah. It was. Yeah, Norway played pretty okay, man. They were really good. Norway, I think out of this entire World Cup, I think Norway has been the most impressive team. Yeah, 100%. Cape Verde के तो चलो उन किसी ने नहीं सोचा था, ठीक है, वो तो मतलब वजीनिया के बेचारे माँ को उसको ने वीजा रिजेक्ट कर दिया था कि आप बेटे को कहाँ देखने जा रहे हैं वर्ल्ड कप में, क्या करने इसमें। वो जब आगे गए तो उन्होंने कहा अच्छा इसका वीजा एप्लीकेशन दोबारा भेजो। तो नॉर्वे इज वन टीम व्हिच आई थिंक they were really impressive, really good. And वो जो शुल्ड्रुप क्या नाम है, शुल्ड्रुप पता नहीं क्या है, उसने क्या शबास मार जितना तुम लोग बोलते हो। हाँ, शॉट एंड पास, which one is it? I don't know which one it was. It was a worldie. And even like when the ball went in, I didn't like, हम जब बेरिंग में हमने कहा ये क्या गोल हो गया, क्योंकि उसने कोई सेलिब्रेट भी नहीं किया। और पिकफोर्ड ने भी कहा कि यार हाथ डालूं ना डालूं। खैर वो छोटे से तो हाँ है, तो टी-रेक्स वाले हाथ लोग तो कहते हैं, पीपल कहते हैं, आवाम की आवाज बना हुआ है आज भी। और फिर एक मेरे ख्याल में जहाँ गेम, इन माय ओपिनियन, जहाँ गेम टर्न हुई थी ना, एक तो चलो बिफोर द गोल आई वुड से सॉर्लोथ को चांस था 1-0 पे, उसने जाके जो यार हालैंड को पास नहीं किया यार, आई डोंट नो व्हाट ही वाज डूइंग। सीधा पास था, इजी पास था ब्रो। यार he took way too long. He took unnecessarily way too long, and then he went alone, and then he did like कुछ भी नहीं किया, और 2-on-1 था, मतलब तुम पहले दे दो उसको यार। हालैंड ने जाके ब्रेक अवे गोल मारना है यार, हालैंड ने गोल मार इजीली गोल मार देना था। And then obviously like literally, I'm not kidding, like I think like 4 minutes later, 3 minutes later, the whole controversy happens where Bellingham equalizes. Jude baby, Jude, I think तुम controversy के अलावा देख लो तो Jude का कमाल गोल है। It's a really good goal. Really impressive. I don't know how Anthony Gordon gets an assist for that, but he gets it. Stat is a stat. So he gets an assist for that. It's his 3rd assist. And he's Jude Bellingham's 5th goal था उसका, 6था तो उसने बाद में मारा था। 5th goal in 6 matches, and it was a really good match, a really good goal. But I think we have to talk about what happened with the ball, man. Bro, कैमरा वायर को जाके लगी है जब भी ऊपर वो जो स्पाइडी कैम का होता है। यार तुझे पता है, मैं उस वक्त जब हम देख रहे थे, हमें नहीं पता था ना, मेरे ख्याल में किसी और को इस तरह पता था। लेकिन जब आपके पास एक वार है जो ये हर चीज देखता है, देख ली थी ना वार ने, ब्रो कुछ स्निको पे स्पाइक नहीं थी, उसने कहा हार्ट बीट ऑफ द बॉल में नहीं था, हार्ट बीट में उसको कुछ। यार मुझे ये समझ नहीं आती, जो अभी हमारे क्रूपी भाई ने भी कहा था, उन्होंने बाल के ऊपर वो ऐसा स्पाइक होता है, वो यार तार पे लगी है, मतलब साफ नजर आ रहा है, क्यों करके नीचे आई है। It really drops. It really does drop. And you should see where when we were watching, I was like, why are these guys complaining so much? At halftime, the manager goes crazy. He goes after the referee and is like, यार तुम अन्ने हो, और ट्रोसार्ड कह रहा है यार मेरी क्या गलती है इसमें। फिर उसने जाके वो ट्रोसार्ड इज अ रेफरी, सॉरी लाइक वो रेफरी ट्रोसार्ड सॉरी, तो वो मतलब यू नो ही इज आल्सो लाइक मैंने क्या की है, और वो उसको समझा रहे हैं। वो नाइलैंड भी पहले उसको रिएक्ट नहीं करता, फिर से रियलाइज करता है यार मैंने तो इतनी दूर मारी है, ये तो बॉल लगे नीचे आई है। तो आई डोंट गेट हाउ वार कैन मिस
मिस दिस सॉर्ट ऑफ थिंग. लेकिन उसकी डाइव पकड़ ली, उसकी मिस्टेकन आइडेंटिटी पकड़ ली, उसकी वो चीजें पकड़ ली, बैलेगन का ओवर रूल कर दिया, क्वांसा को 2 मैच की सस्पेंशन दे दी. ये चीज नहीं कर सकते. And even when, so just a side note, the Balogun one, did you know that it's supposed to be an 18-member committee that sits and decides? And do you know how many people sat and decided? 1. Nice one. And do you know who he is? A sheikh from UAE. Bring out that money, baby. Cash money, baby. Cash is king, bro. So, क्या करें इसमें? अब इसमें तो खैर, I feel, यार, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जब आपके पास वार की चीज हो, आपने उसके अंदर सेंसर डाल दिए, आपने उसको हर चीज डाल दी है. अगर आप तार के ऊपर नहीं पिक कर सकते, पहली बात तो ये, जब वो स्पाइडर कैम था वो उधर ही फेस कर रहा है ना, तो वो हिलेगा तो इसकी इमेज देख लो यार, अगर वो हिल रहा है. लाइक एक चीज यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब हम पहले भी करते थे, जब हमने वार ऑफ साइड ये चीजें, there are certain things which you can rely on technology. Some things you just need common sense. You just need common sense, bro. अगर नजर आ रहा है तुम्हें, naked eye is telling you कि bro, you don't even need to zoom. You say यार this ball just dropped. Yeah. It doesn't take a natural arc. Like it just drops. There's something that interfered. Yeah. अब वो क्या चीज थी, मतलब ऊपर तार है. हाँ, तो तार को देखो ना, आप कैमरा को देख लो. लेकिन ये नहीं करना, तो कॉमन सेंस नहीं है ना ब्रो. हाँ, अब ये किसकी गलती है? ये तो मैं कहूंगा ये वार की गलती है, ये रेफरी, वो उस बेचारे की गलती, उसने कहाँ देखना है उधर. नहीं वार की गलती है 100%. या एंड आई थिंक ओवरऑल हालैंड ने अगेंस्ट प्लेइंग अगेंस्ट सिटी के डिफेंडर्स एंड आधी तो बैकलाइन सिटी की थी, स्टोन्स गई एंड निको राइली, तो 3 तो उधर थे. और मेरे ख्याल में उन्होंने जो, आई हैव टू गिव क्रेडिट टू टूचेल एज वेल, कि उसने जिस तरह उसने सब्स्टिट्यूशन किए थे, उसने हाफ टाइम पे एवरेची ऐसे, और आई डोंट नो व्हाट बाय द डू यू नो व्हाट हैपेंड टू डेक्लन राइस? नो, आई एम प्रीटी श्योर ही वाजंट फुली फिट. या सो चलो ही हैड टू मेक इट. टूर्नामेंट कह रहे हैं ना कि मतलब माय हैम इज जस्ट अबाउट टू फॉल ऑफ. या और नोनी को तो सब करना मेरे ख्याल में ब्लेसिंग था इंग्लैंड के लिए. हाँ, सब ऑफ करना, नॉट सब ऑन, सब ऑफ करना. So I think he made really good then with Morgan Rogers as well coming on. He was really good. Yeah. So and then obviously I think Jude Bellingham scoring that second goal as well. Yeah. Kamal. Then you have other things happening with, so when it became 1-1, then the VAR controversy started again with Elliot Anderson wala. Was that a push? Did you give that a foul? There are a lot of people that say I would have given it a foul. I would give it a foul, but did you know? There's like a precursor to that. कि basically just when there were 2 corners na, back to back corners. So when the first corner came in, तो Haaland is telling the referee कि यार ये मुझे हिलने नहीं दे रहे, मेरे पकड़ी हुई है उन्होंने शर्ट है, ठीक है. और उसमें रिप्ले में नजर आता है कि वो एलियट एंडरसन ने उसे फुल घेरा गया जप्पी, और उसको ना मतलब पुलिंग करे नजर आ रहा है. अब वो उसको थोड़ा सा हल्का हल्का पुश करे, जब वो फाइनल पुश आता है ना, तो उसमें थोड़ा सा एलियट एंडरसन ने बेचा तो है, ही सोल्ड इट. बेचते हैं ब्रो, वो तो सारे एवरीवन ही सोल्ड इट, तो फाउल क्वाइट अ लॉट, बट इट इज अ फाउल. It is a foul. Okay. छाती में पुश नहीं मार सकते ना दोनों हाथों से bro. ठीक है. You have to be clever like Elliot Anderson. इधर से पुलिंग करो, उधर से पुलिंग करो. हाँ. और वो पे डिसला हो गया. I think 2-1 होता तो मेरे ख्याल में मैच obviously complexion तो बिल्कुल चेंज हो जाती. फिर वहां पे पेनल्टी मिली है इंग्लैंड को. वो पेनल्टी थी या नहीं थी, मैं तो कहता हूँ ब्रो, अगर आपने ऑन फील्ड दिया, it's not a clear and obvious error. Jets fans वाली. हाँ, Jets fans वाली. Wasn't a foul for me. But if you give it on field, is it a clear and obvious error? It's a clear and obvious error when he's looking for a foul now, bro. He was looking for a contact. मैं यही कह रहा था उस दिन भी तुझे, when you're looking for a contact, तो फिर तो contact आएगा भाई, because the other player is also running in. You put your leg in front of him, he's gonna run in, bro. लेकिन if Jets fans अपनी टांग आगे ना लाता ना, तो दोनों भाग ही रहे थे, कोई contact नहीं होना था. मेरा point ये, जब वो उसने अपना पाँव आगे लाया तो कांटेक्ट तो होना है फिर ब्रो. लेकिन वो बॉल की तरफ नहीं जा रहा है, isn't that like what you can argue? बॉल को शील्ड करने के लिए जा रहा था, बॉल की तरफ नहीं जा रहा था. शील्ड ही कर रहा है ना बॉल, अगर शील्ड करने में, और if both of them are running in and you try to shield the ball and you fall off, how's that a foul, bro? That shouldn't be a foul. I think that is a foul. You give a lot of fouls are like bro, exactly like this are given outside the box, bro. Inside the box इस वर्ल्ड कप में मुझे और पता है इस तरह के इंसिडेंट जहाँ पे inside the box, तो मैं मेरा तो यही मुझे वो वाला मैच नहीं याद जहाँ पे हैरी केन की ओवर रूल हुई थी, because he was looking for the thing. He was looking for. I don't remember when the keeper, I think Croatia
Was it Croatia? I think something like that. in the group Yeah. stages, In the group stages, yeah. जब यही बोला था कि He's looking for it. तो फिर वो भी पेनल्टी दो फिर. I said then even. I don't think दोनों पेनल्टी थी ना bro. I'm just saying कि is it a clear and obvious error? Like 50-50? On Jet Spence's part it was, I feel. You feel? Yeah, I don't think it was a penalty. Okay. I wouldn't have given it. I मतलब, if it was given, I don't think I would overturn it. If it was not given, it's not, like, you know, it's one of those 50-50 fouls, in my opinion. I think VAR का फिर काम दूसरी तरफ भी नहीं कर रहे, यहाँ भी ना करें. तो ना करें ना, इस तरफ भी ना करें ना. ये हैरिकेन के पॉइंट चाहिए थे फैंटेसी में. असल मसला ये था. झूठ के मिल गए ना, और क्या चाहिए तुझे? झूठ. अच्छा, एक और जो कंट्रोवर्सी थी जो काफी कम लोगों ने पिक की थी, वो ये था कि एक्स्ट्रा टाइम के दौरान पिकफोर्ड वाला देखा तुमने? नहीं. क्या वो ओडेगार्ड से, या कोई मेरे ख्याल में ओडेगार्ड था, उसको माउथ कवर करके उसने कोई 4-5 लफ्ज बोले, तो वो भी किसी ने कुछ नहीं कहा. उसका भी मैं तुम्हें लास्ट टाइम भी ये बता रहा था, द ओपोनेंट हैज टू रिपोर्ट इट ना कि कुछ हुआ है. एल्मिरॉन वाला, हिनकैपिए वाला, द ओपोनेंट सेड कि यार ये माउथ कवर करके मुझे कोई रेसिस्ट रिमार्क्स या जो भी दे रहा है, तब वो if the Norwegian player had if Odegaard को कोई उसने गलत बात की होती. I thought it was just period that if a player covers his mouth and talks. No, that doesn't make sense, bro. क्योंकि कभी कभार ये भी होता है ना, अगर हम दोनों किसी क्राउडेड एरिया में हो, तो I go and lean in like that कि यार नहीं, but that is after the match, or that's something like that. नहीं, even during the match, if Odegaard को कुछ गलत लगता तो वो बता देता रेफ को. कुछ गलत नहीं बोला होगा ना. I didn't know that the part of the rule was कि you have to report it. I thought it was surely you have to report it, वरना फायदा क्या ब्रो इसका? फायदा यही है ताकि वो अगर रिपोर्ट मतलब वो कह रहा हूँ हाँ भाई कैसा है, ओ यार इसको रेड कर दो. स्टूपिड ना ब्रो. नहीं, लेकिन वो हाँ भाई कैसे क्यों कवर करेगा ना माउथ, यही तो सवाल आता है ना. एक रैंडम बात कर रहा हूँ हाँ भाई कैसा है, ये तो नहीं कह रहा होगा ना ब्रो. नहीं मतलब कुछ तो कह रहा होगा, तो but he has to cover the mouth. That's where the thing comes in ना. bro, I'm not too sure. अगर दूसरा बंदा मुझे I'm not even too sure. That's why अगर फॉर एग्जांपल तू मुझे यूं करके कुछ शुगल भी लगा रहा हो ना, मेरे दिमाग में है कि यार ये तो फाउल प्ले, हाँ फाउल प्ले, पर ठीक है दे दो रेड कार्ड फिर उस पे. अब ओडेगार्ड को कुछ बुरा नहीं लगा, उसने कुछ कहा नहीं, यार जिससे भी बात कर रहा था वो, तो फिर क्या फर्क पड़ता है ब्रो? तो खुद बता. मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूँ कि रूल क्या है. रूल यही होना चाहिए कि ये होना चाहिए कि if you're covering the mouth and the opponent reports it, then it should be a direct red. हाँ बस ठीक है मेरे लिहाज से. अगर opponent को बुरा नहीं लग रहा, आज मैं आवाम की बात कर रहा हूँ, आवाम ये है नहीं, थोड़ी सी कॉमन सेंस अभी तूने पहले बात मैं सही कह रहा हूँ, I agree with you. तो कॉमन सेंस यही मेरे लिहाज से सजेस्ट करती है कि अगर opponent को बुरी नहीं लगी बात, तो फिर किस बात का रेड कार्ड. हाँ सही बात है. अच्छा खैर, उसके अलावा थोड़ी सी जूड बेलिंगहम और टूकल की भी हल्की फुल्की जरा यार कंट्रोवर्सी टाइप हुई है. टूचल मजा आया वो तो मुझे. हाँ लेकिन तुमने टूचल की बात सुनी थी? नहीं, पोस्ट मैच में उसने कहा था ही इज नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस, इट्स स्लॉपी, टेक्निकल मिस्टेक्स, वी आर लकी टुडे कि हम जीते हैं. और जूड ने कहा कि तुमने ओडेगार्ड, हालैंड, सोल्डॉथन के खिलाफ खेला नहीं है. भी बोला था नूसा भी कहा था, वो भी हाफ टाइम के बाद आया था. नूसा अच्छा प्लेयर था, और उसने कहा नूसा के खिलाफ तुमने खेला नहीं है इस कंडीशंस में, तो बराए मेहरबानी कीप योर माउथ शट. ठीक है. I don't understand. यार this is why I hate English media. यार तुम क्यों उसे पूछो ये सवाल यार? Why are you asking Jude Bellingham scoring the 2 goals? Jude should be a bit. Bro, he just scored the winners. I know. He just made his team go into the semi-final of the World Cup. Sometimes you have to play ugly to win. Yeah. And that's exactly what England did. They made it to the semi-finals. They made it? Right before the semi-finals, you shouldn't say such stuff against your coach, should you? Bro, I think he also knows the coach isn't going to drop him. And he's not going to mind it. Doesn't mind it. Probably एक ये बहुत बड़ा reason है इंग्लैंड का जो इधर तक पहुंची है, जो सारे कह रहे हैं. It's because of their team unity as well. The way the understanding between the team members is. इसलिए टूकल भी ये जो नोनी शोनी की बातें हो रही थी, नोनी का है और पामर क्यों नहीं है, I think वो टीम हार्मनी में आ जाती है वो वाली बातें. होगी शायद टूकल और जूड की ये वाली अंडरस्टैंडिंग हो कि हाँ चिल है ब्रो यार. लेकिन उसने जूड कह रहा हूँ, वो टूचल ने कहा तो था कि this is like they made sloppy play, too many errors. तो मतलब वो उन्हीं को हाईलाइट करे जो पिच पे हैं. अब वो उसके माइंड में, जूड बेलिंगहम के माइंड में, उसने 2 गोल ठोके हैं अपनी टीम को सिंगल हैंडेडली.
सिंगल हैंडेडली पहुंचा है. और अब तुम कह रहे हो कि भाई आप स्लॉप. I don't blame Jude at all for saying that. I blame actually the issue is it's not even like a Spanish person or a Argentinian reporter ask him, oh यार तुम्हारे अपने मुल्क के लोग तुम्हें ऐसा सवाल पूछ रहे हैं यार. But ये मैं कहता हूँ यार, I hate the English media for this. But खैर टुकल की जहां तक मैं बात करूँ ना, I think it's good on his part to not single out anyone. He didn't say हाँ, he didn't. उसको पूरी 11 को नीचे 11 सारे सबको पूरे मिला के टीम कलेक्टिवली बोला, किसी को अंडर द बस थ्रो नहीं किया. क्या कि यार वी वर स्लॉपी टुडे, टेक्निकल मिस्टेक्स थी जो कि थी, होंगी, सही है, वो मैनेजर का पॉइंट ऑफ व्यू वो होगा. नहीं यार, अगर तुम मैच की दोबारा हाइलाइट्स देखो तो नॉर्वे वाज डेफिनेटली इन द ascendancy man. They were really good. They were really good. Really good. Yeah. And बीच में कुछ इस तरह के स्पेल्स आए थे सेकंड हाफ में, मुझे याद है, इंग्लैंड वर जस्ट हैंगिंग ऑन. Yeah, it's pure Norway. Just hanging on. Yeah, even the goal they scored, the second goal, they deservedly were in the lead. Yeah. So I don't blame Tuchel saying that. I just blame the media for highlighting it to your own player in the post match. Bro, the guy just played. तुम उसको अगले दिन पूछो, तुम 3 दिन बाद पूछो, तुम ब्रेक सेमीफाइनल से पहले पूछो, तुम वर्ल्ड कप के बाद पहले तुम ना पूछो. तुम्हें जरूरी पूछना है ये सवाल. ब्रो ऑब्वियसली उनके हिट्स हैं ब्रो, रेटिंग्स क्या बात हो गई है यार, लेकिन अपने प्लेयरों को that's not nice. English media. हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फॉलो करते हैं. I've been through it. I've seen it. But English media अपने सारे स्पोर्ट्स पर्सन के साथ यही करता है. They're bad, bro. English media की वजह से probably they're hated so much. I didn't like because that. one day they would be overrating their players, the other day they will be throwing them under the bus. Yep. बस अपने हिट्स की चक्करों में. So ऐसे ही है. I really don't want England to win this World Cup as well. Yep. I couldn't agree more. दूसरी वाली जो साइड है ना, फ्रांस और स्पेन वाली, वहां से कोई जीत जाए bro, I'll be happy. फ्रांस ने भी बड़ा बोरिंग मैच था यार, फ्रांस और मोरक्को वाला, कसम से. I was expecting a banger. मेरे ख्याल में ज्यादा बोरिंग या ज्यादा डिसअपॉइंटिंग इसलिए था क्योंकि मोरक्को प्लेड रियली बैड. एंड आई थिंक दे विदाउट लाइक साइबारी साफ एविडेंट था. फिर उसने वो तलबी को खिला दिया, तो कुछ नहीं किया. टेलबी जो थे ना बेचारे, उसने कुछ किया नहीं ज्यादा. साइबारी की वजह से ऑब्वियसली ब्राहीम को फिर आगे खिलाया उसने. हाँ, वो सारी डायनामिक. कह रहे थे यूसुफ एंड नेसेरी को ही ले जाते फिर तुम. हाँ, तो ले ही जाते. सवाल तो यही आता ना फिर. लेकिन आई जस्ट फील के this is the difference between you when you look at World Cup contenders like France and people who are aiming to be that is Morocco, where like one injury और आपका पूरा वर्ल्ड कप कैंपेन तबाह हो गया. अगर साइबारी को इंजरी हो जाती ग्रुप स्टेजेस में, मैं कह सकता हूँ कि ये क्वार्टर भी ना जीतते. मतलब इस लेवल या राउंड ऑफ 32 ही ना जीते, क्योंकि नहीं जीते, मतलब राउंड ऑफ 16 या राउंड ऑफ 32 ही ना जीते. और फ्रांस ब्रो ये तो सेकंड गियर से आगे गई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं. इनके वो चिलिंग ब्रो इनके यार इनकी फ्रंट फोर वो डेजरे डुए उतरता है, बारकोला आ जाता है, वो लाइटनिंग स्पीड है. वहां से आपको एक और स्ट्राइकर चाहिए, मटेटा आ जाएगा. वहां पे आपको मिडफील्डर क्रिएटिविटी चाहिए, चर्की आ गया. आपको लेफ्ट बैक पे रिप्लेसमेंट चाहिए, वहां वो आ गया, थियो हर्नांडेज आ गया, लूकस डिनिया आ गया, राइट बैक मालो गुस्टो पे आ गया. मिडफील्ड में अच्छा ठीक है, कोने को निकाल दो, दूसरा आ गया, चुमैनी इंजरी हो गया वहां पे, चलो तीसरा बंदा हुआ इनगोलो कांटे है यार, मतलब खुदा के लिए यार. लेकिन एक बंदा कंसिस्टेंटली थ्रू आउट खेलेगा और वो है Rabiot baby. हाँ जी. Who hasn't been too bad, I'll be honest. Yeah, he hasn't been too bad. He hasn't been too bad. But France could have easily, I think 2-0 actually flatters Morocco. हाँ, सही कह रहे हो. Should have been 4-5-0 bro. Penalty miss. अच्छा हाँ, वो penalty miss भी है. So much delay bro. So much for unnecessary delay. यार वो तक इतना क्लियर फाउल था. और एम्बापे ने बोला भी, I have never been in such situation कि इतना डिले हो रहा है. I think if I'm not mistaken, क्योंकि काफी पहले हुआ था मैच, I think they were checking कि वो जो पहला वो अशरफ हकीमी पे जहाँ पे बॉल मिली थी वहां पे फाउल था, लेकिन वो तो एक सेकंड में नजर आ गया कि यार वो डेजरे डुए, I don't know who it was, I think डेजरे डुए था, जो भी था, उसने बॉल क्लियरली ली है. डेम्बेले ने भी गोल मार दिया, मतलब, और बोनो ने कोई खास कीपिंग नहीं की. कीपिंग से मुझे याद है नाइलैंड ने भी फिर वो मिस्टेक की थी ना. नाइलैंड वो जो जूड का दूसरा गोल था, जूड का दूसरा गोल नाइलैंड. मॉर्गन रॉजर्स की अच्छी शॉट थी, लेकिन नाइलैंड शुड हैव डन बेटर ब्रो. ही ट्राइड टू ग्रैब इट, पंच मार दे यार, मार यार. हां, पर खैर आई थिंक ब्रो इसके बार मैच के बारे में यही है कि 5-0 होना चाहिए था मेरे ओपिनियन में. ऐसा ही है, ठीक है. और जो भी अगला अपोनेंट है विच इज स्पेन, भाई दुआ कर लो, स्पेन तो गई. दुआ कर लो अपनी
आपकी फैंटी लगनी है। The lowest quality match I would say was Spain versus Belgium. Yep. 2-1 हुआ Spain, लेकिन the quality on display was trash, man. Wasn't good, bro. Wasn't like good. honestly, I was expecting Spain to play a bit better. लेकिन बेल्जियम का तो मुझे ख्याल में I think this is their level. Like no disrespect to them. नहीं, I think they overperformed. नहीं मतलब इससे बेहतर नहीं हो सकता. क्वार्टर से आगे जाना इस टीम के लिए बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है. मतलब no disrespect to them. No disrespect to Rudy Garcia as well. लेकिन थोड़ी सी थोड़ी सी लेकिन मैं भी कहूंगा कि इन्होंने काफी ठीक खेला है. लाइक काफी अपने आप को एक लेवल तक लेकर था. एक लेवल मतलब लेवल थोड़ा लो था लेकिन कम्पिटिटिव. हाँ, और सिर्फ मैं कहूंगा जो एक हल्की सी सिल्वर लाइनिंग ये है कि वो लमीन यमाल ने गेम में ज्यादा हिस्सा लिया. Lamine Yamal was good. He was good. He had chances. He was creating. He is the only one who runs this team. Honestly, वो गोल्स और असिस्ट में नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, लेकिन अगर आप मैच देखो तो आपको पता चलेगा कि लमीन यमाल के बगैर कुछ नहीं है. और मिकेल मरीनो के उसके बगैर तो जीत नहीं सकते ना, क्योंकि विनर उसने मारना होता है. लेकिन लमीन यमाल के बगैर कुछ नहीं है. आई एग्री. थोड़ा सा उसका मुझे लग रहा था कि वो आ रहा था फॉर्म में, डॉज एंड डूजे मार रहा था, शॉट्स मार रहा था, टिपिकल कमिंग ऑन हिज लेफ्ट फुट. सो आई एम होपफुल कि he does something. I think the good change in the 11 was the Fabian Ruiz starting over Pedri. Pedri's had a very disappointing average World Cup, bro. मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था Pedri से. When he came on, वो भी बहुत गंदा खेला था, bro. बहुत गंदा खेला है. मतलब मैं उससे मिसप्लेस पास, सामने सीधे पासेस थे. चलो स्लिपियां हो रही. नहीं स्लिप तो चल ठीक है. नहीं वो सरफेस हो सकते हैं. वो सुन तो सही ना, वो एंड में जाके आई है जहाँ पे उसे चार पासेस खिलाने के मौके मिले, एंड पे स्लिप हो गया. और एक उसने सीधा पास देना था, उसने पता नहीं डिफेंडर को दे दिया. I was very disappointed by Pedri. Yeah. Doku was the only threat I felt for Belgium, जो भी थोड़ा सा हल्का फुल्का बस. उसके अलावा था नहीं. डिकैटलियर ने भी पता नहीं कैसे हेडर मार दिया गोल. गुड हेडर कुबारसी से आगे आके. सिर्फ ये होगा कि I really enjoyed Lemon's error. I am not gonna lie. I hate watched the shit out of that. I loved it. I loved it यार. Just by the way, hate watch से मुझे याद आया, हम hate watch कर रहे थे लिसेंड्रो मार्टिनेज को, लेकिन he was good. Butcher टेडे ने अच्छा खेला है. लेकिन इधर जो सने लेमन्स आया ना ब्रो, वो तूने रील भी भेजी हुई थी मुझे. वो जो बॉय यूनाइटेड का बॉय वाला, बेस्ट कीपर इन द वर्ल्ड इज गोना मेक हिज डेब्यू, और ये और वो, और फिर वो एरर. और मेरी एल्गोरिथम में भी आयल को तो पता होता है ना हर चीज. तो as soon as the match ended, I opened Instagram, तो वो रियो फर्डिनेंड आके उसको कह रहा है यूनाइटेड ब्लड और ये वो ना, मतलब मैच से पहले लेमन्स को मीट कर रहा है, और वहां पे जाके लेमन्स एरर, स्कूल बॉय एरर ब्रो. मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट आ रही है, आवर बॉय मेकिंग हिज वर्ल्ड कप डेब्यू. हाँ, और वहां पे आई थिंक कोर्तवा का भी पोस्ट मैच में उसने कहा था कि मैंने तो नहीं कहा कि मुझे उतारो, ये वो मुझे पता नहीं क्यों, मुझे क्यों निकाला. वो कह रहे मैंने गोल किक मारी थी तो आई फेल्ट समथिंग. तो भाई सही किया ना, तुझे उतारा है, मैनेजर ने डिसीजन लिया. अगर मैनेजर ना उतारता, नहीं वो कहते हैं कि लेमन्स को लेकर आने का डिसीजन मेरा नहीं था. मतलब वो अपने आप से, तू मैनेजर नहीं है, तू केपा नहीं है ब्रो. सर वो कह रहा है कि इट इज नॉट मी हु डिसाइडेड टू बी सब्स्टिट्यूटेड. Like I did not tell them कि वो नहीं था जो force change वाला. I did not force myself. But अगर नहीं ब्रो, तू भी पहले अगर और अगर पहले गोल के लिए भी फैबियन रूइज का गोल, Courtois could have done better. Should have done better. Should have parried it out a bit. He hit it straight back into the 6-yard box. और वो उधर आ गया. सिर्फ मैं ये कहूंगा कि मतलब इन चीज़ों में ना मुझे प्लेयर पे बड़ी तप चढ़ती है. मतलब आपको कहने की क्या ज़रूरत है इसमें कि वो मुझे मैनेजर ने उतारा. भाई अगर मैनेजर ना उतारता और तुम्हारे पास एक फॉर एग्जांपल एक क्रॉस आता और तुमने भाग के एक बॉल पकड़नी है, और तुम भाग ही नहीं सकते, तुम पकड़ नहीं सकते, वहां से गोल पड़ जाता. फिर तुम क्या कहते हैं, मैनेजर ने मुझे नहीं उतारा. ऐसे ही कहेगा, और क्या कहेगा. इस तरह का बंदा और क्या करता है. हर कोई कैपा थोड़ी होता है. हाँ, हर कोई कैपा डिसीजंस बनाए. तो आई थिंक इट वाज लेमन्स का एरर देखने का अलग मजा आया था. बहुत मजा आया. मरीनो का विनर देखने का मुझे डबल मजा आया. हाँ, लेकिन मैं ये कहूंगा, जो मेरा सवाल डेलाफेंटे से भी और तेरे से भी है, मरीनो स्टार्ट करेगा या नहीं स्टार्ट करेगा? तो यार ज़बाल ने शुरू में गोल मारे थे, उसके बाद तो उसका, just by the way, apart from his goal scoring, his overall gameplay is horrible. Who? Oyarzabal. Yeah.
Yeah, that's why I'm asking you. Should Marino start, bro? I think करवा दे यार. है ना? I don't think he will though. Or do you feel he will keep him? Oh, he's going to be my super sub. उससे पहले ही मैच ना मुक जाए भाई. France हाफ टाइम में 4-0 हुआ, क्या करोगे? क्या करेगा Marino R9? क्या करेगा यार? 4-1 कर देगा ना. थोड़ी सी रिस्पेक्टफुल क्लीन चीट हटा देगा. यार होना कुछ ऐसे ही, मुझे डर लग रहा है स्पेन के लिए. हाँ, लेकिन खैर फुटबॉल इज अ फनी गेम. फ्रांस आर क्लियर फेवरेट्स फॉर दिस. आई थिंक clear. स्पेन हैव बीन स्क्रैपी थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट. गोल भी कम मारे उन्होंने, कंसीड एक ही पहला किया उन्होंने. ये फर्स्ट गोल था डिकैटलेयर वाला. सो सॉलिड डिफेंसिवली हैं इस तरह के. उन्होंने गोल एक खाया, लेकिन देखने में लगता नहीं है इतने सॉलिड. हाँ, मैं ये कहना, सेम विद अर्जेंटीना. यू नो, अर्जेंटीना has won all their matches. कोई इस तरह नहीं हुआ कि उनको नहीं, लेकिन they've not looked They haven't comfortable. looked good, man. They They haven't haven't looked, looked- without Messi as well, they look pretty farik. हाँ, मेसी ठीक है. तो कुछ भी और नहीं है वो. ये स्पेन अगेन विदाउट लमीन यमाल, दे आर एब्सोल्यूट ट्रैश. निको विलियम्स आया था, उसने भी बिल्कुल कोई खास नहीं परफॉर्मेंस दी. उसने जितना भी 15 मिनट किए, उसने 1-2 क्रॉस मारे हैं, वो भी गोल के लिए गए हैं. यार उसको मैं ज्यादा ब्लेम भी नहीं I don't करूंगा. I think blame him. उसको ले आया था वो कि भाई तू 50% भी फिट है तो आजा कुछ कर ले. लेकिन क्यों लेकर आएगा ना? क्योंकि गोल चाहिए. लेकिन आप एक्स्ट्रा टाइम में ले, आप अगेन वही बात आती है एक्स्ट्रा ना. टाइम में वेट करता रहा था रोबर्टो मार्टिनेज भी, और वो बाहर चले गए. ओनली ग्रेटनेस. वो बाहर चले गए थे ब्रो. ये भी उसने यही सोचा होगा, यार बेहतर अभी ले आओ अंदर है. 15 मिनट खेल ले, देख ले, कुछ कर ले, जो कि नहीं किया उसने. उसके अलावा मैं डर लग रहा है मुझे स्पेन के लिए यार. स्पेन के लिए मुझे भी डर लग रहा है. मुझे मसला स्पेन से ये है कि पीछे जो ऊनाई सीमोन है ना, he looked dodgy again. Bro, there was 1 or 2 chances where towards the end of the match, I think, Yeah. वो पता नहीं कहाँ आगे आ गया था. अजीब डी stupid. के एज ऑफ द वो राइट साइड में चला गया. लुकाकू वहां से फिर एक हाफवे लाइन वाली वो केडीबी की शॉट थी, वो शुक्र है किसी ने ब्लॉक कर दिया. Yeah. Soon as he left his foot, someone blocked it. That was a solid chance. Like, नहीं, उसके अलावा भी डिस्ट्रीब्यूशन अजीब सी थी. उनाई सीमोन से बेहतर 2 कीपर पड़े हुए उनमें से. यार करवा राया देता तो था. होना ही चाहिए ना. यार, राया should be there. There is no two ways about राया it, तो man. है ही ना, लेकिन दूसरा वाला भी वो तो बेहतर ला है. लीगा का बेस्ट गोलकीपर रह चुके हैं. नॉन- एक प्रीमियर लीग का, एक ला लीगा का. और इसको दोनों बेस्ट कीपर उधर बैठे हुए हैं यार, और तू उनाई सीमोन को खिलाई जा रहे हैं. मरवाएगा ये. मरवाएगा. खैर, एफपीएल पे आ जाते, थोड़ी सी एफपीएल की बात कर लें. फीफा प्रीमियर लीग. फीफा एफएफपीएल, फैंटेसी फीफा प्रीमियर लीग. फैंटेसी की बात कर लेते हैं. हाँ जी यार, तुमने क्या किया है? तुमने अभी तक कुछ नहीं किया. मैंने भी कुछ नहीं किया. 5 ट्रांसफर है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ, मैं बहुत सोचा मैं लमीन यमाल को निकालूंगा. मेरा तो हालैंड तो निकलेगा मेरा. हाँ, हकीमी भी निकलेगा. ये 2 तो डेफिनेटली निकलेंगे. पैसे आ जाएंगे. ये है. तुझे पता है, मैं पैसे रखने के लिए मैं मुस्तफा जीको को नहीं निकालूंगा. हाँ, मैं प्रॉब्ली कीपर अपना आइलैंड को नहीं निकालूंगा. है ना? दे चीप मैन. वैसे देयर इज अ रियली चीप गोलकीपर, रेसर और समथिंग. रीसर, ही इज लाइक द 3rd गोलकीपर फॉर फ्रांस. ही इज लाइक 3.8 आई थिंक. अभी ट्रांसफर ही जाया है ब्रो. यार, अगर तो पैसे बचाने हैं तो अगर करने हैं तो मैं तो ये कर रहा हूँ कि मैं मोस्ट लाइकली आई थिंक 5 to 6 फ्रेंच प्लेयर लाऊंगा. आई एम एक्चुअली, as much as I hate it, I think I'm going to put more England players than Argentinian. जूड को तो डालो. Jude, Harry Kane, Nico Riley, maybe Gordon or someone like who's owned less, not 5% less, but like who's owned less, maybe Saka, Gordon. तो क्योंकि अब आपके सारी टीमें सेम होंगी ना. साका मेजॉरिटी की सेम होनी है. साका 90 मिनट्स नहीं खेलेगा. हाँ, तो गॉर्डन तो खेलेगा ना. तो ये एक चीज है नोट करने के लिए. फिर उसके अलावा डेम्बेले डालो, ना डालो, डेजरे डुए डालो. इतने पैसे भी हों तो पैसे होना, तो इसलिए तो मुस्तफा जीको फिर आपकी टीम में होता है ना. इसलिए ना आपको जीको जैसे प्लेयर रखने पड़ते हैं. मतलब 14 प्लेयर से खेलो इस वीक. या आई थिंक it's okay to play with 14. I think even 13 I would say. Yeah. Take your best, मतलब play your best. Yeah, players. and you have 2 players from the other teams that can make the changes. So मेरे तो अच्छा हफ्ता गुजर गया था with the clean sheet वाला बोनस में. सारे clean sheet रखे हैं. 80 कितने थे तेरे? 87, 88. 85 थे. हाँ, तो वो भी उलीसे और लमीन यमाल ने कुछ नहीं किया ना. सेम मेरा उलीसे और लमीन. हाँ, 3 पॉइंट दिए. बेलिंगहम ने बचा दिया था मुझे. मेरे पास बेलिंगहम नहीं था ना. और डिफेंस ठीक रही थी. Everyone gave 7, 8, 9 points. Yeah, that's true. Clean sheet shield की वजह से. Yeah, but I think Max Captain is something which I might play this week or the next week. अभी मैं I'll probably play it next week. on the fence हूँ. अभी तक कुछ पता चला है? ये क्रूपी तो कह रहा था कि
थर्ड फोर्थ प्लेस प्ले ऑफ फाइनल वाले के साथ इंक्लूडेड होगा फाइनल वाले के साथ। हाँ तब भी खिलाऊंगा। इसलिए मैं सबको नहीं निकाला, मतलब मैं अपने सारे स्पेनिश प्लेयर को नहीं निकाला, मैं एक कुकुरेला वगैरह को रखूंगा, मे बी मैं उनाई सिमोन को रख लूं ताकि अगले हफ्ते के लिए कुछ प्लेयर हो, या क्योंकि आपको पता है कि आपस में मतलब फ्रांस एंड स्पेन आर प्लेइंग नाउ, दे कांट प्ले अगेंस्ट ईच अदर next the week after that, so they'll either play England or Argentina, so you have to think about it. लेकिन अभी बहुत options हैं, 6 प्लेयर रख सकते हो यार एक टीम से, बहुत ज्यादा प्लेयर है यार। अच्छा Argentina versus England जब भी prediction, bro man, I hate to say it man, I think England is going to win this one। मुझे भी लग रहा है। I think so यार, I think it's going to be like honestly I think it's going to be 3-1 England man। अच्छा 2-1 England for me bro। I don't know, I have a really bad feeling about this। I don't want it to be, honestly, I really don't like England। I hate England actually, I hate its fans, I hate England, I hate its media। I don't want England to win। I know why you hate England more। नहीं वो एक दो लोग हैं, लेकिन France versus Spain baby। Foo। मैं दे रहा हूँ इस दफा पहले 4-1 France। I was gonna say something same। I don't know bro। 3-0 एक तो हमारी स्पेन नहीं चलो फिर मतलब फ्रांस के डिफेंडर्स खिलाए जाए। मैं तो खिला इसलिए मैंने इंग्लैंड भी किया क्योंकि मेरे माइंड में वो फैंटेसी वाला भी चल रहा है यार। Yeah, I think so man, and I think France bro 3-0 4-1 इतना ही होगा bro। अच्छा ये तो होगी ना predictions, what do you actually want के final हो? Argentina France same। Actually what I would like is Argentina France। I want to repeat and then I want dictator's revenge। yeah dictator, I want dictator to win it। dictator's revenge then। yeah that'll be a better final, France versus Argentina। हमने सारी prediction दे दी, एंड पे Spain versus England अगर हो रहा हो ना थोड़ा सा disappointed होगा मैं। disappointed दूंगा, लेकिन फ्रांस इंग्लैंड फ्रांस स्पेन फ्रांस अर्जेंटीना मिल ही जाएगा थर्ड प्लेस में। क्या फायदा उसमें मेरे ख्याल में वो सारे खिलाएगा, उसमें चर्की स्टार्ट करेगा, उसमें हाँ उसमें सारे ये कांटे भी खिला देगा, गेम मिल जाएगी। गुस्टो स्टार्ट करेगा किस तरह के कोई सीन होने वाला है। निको पैस विल बी स्टार्टिंग yes। तो ये है बस ब्रो, आई होप के बस अच्छे मैच मिल जाए यार। हाँ यार आई थिंक हमारी अब तो वो चीज आ गई है कि आई थिंक यू वांट टू हैव गुड मैचेस। द व्यूअरशिप ऑफ वर्ल्ड कप इज इनसेन एंड इट जस्ट कीप्स इंक्रीजिंग एंड पीपल are going to be watching these matches। I think Argentina England honestly will probably be the match of the semifinals and so far the match of the World Cup। I have a feeling it's going to be a cracker। I think 3-1। Why I say 3-1 is because I think Argentina will score first and then Jude and Harry Kane bro, 6 goals each। हाँ 6 goals each। Rashford is only अनोखा guy, उसने अपने गोल वार दिया अंदर, बाकी सारे गोल इन्होंने नहीं मारे हैं पूरे वर्ल्ड कप में bro। By the way, Jude Bellingham, bro, what a player! Sign that guy, man. Bring that guy to the Premier League। City आएगा bro। Bro आई जाए, ले आओ यार। Jude and Haaland के साथ क्या करना है फिर? मजा आ जाए। Dortmund recreate हो जाएगी इधर। तो खैर that's about it। Yeah, that's about it। कल सेमीफाइनल में, फर्स्ट सेमीफाइनल में आप लोगों से हम लाइव होंगे, तो आ जाना वहाँ पे। Midnight। Yes, midnight। अब शुक्र है 3 हमारी स्ट्रीम्स रहेगी, और मिडनाइट 3rd 4th नहीं कर रहे हम, नहीं कर रहे। अच्छा ठीक है 12 AM कल परसों एंड देन ऑन संडे। जब रिलैक्स करना, we've done the hard part। Yes, we've done the hard part। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर फॉलो अस एवरीवेयर। उसके अलावा बस यार जानी शानी बन जाओ, मजा आ गया वर्ल्ड कप का। होपफुली सेमीफाइनल्स विल बी अ बिट बेटर देन क्वार्टर फाइनल्स। We'll see you guys next time। Until then, Allah Hafiz। Bye bye।